वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी सीक्रेट किताब के बारे में सुना है, जिस किताब ने करोड़ों लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा को आसानी से समझने में मदद की है। इसके बाद दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल गई और कई मशहूर हस्तियों, एथलेटिक्स और प्रसिद्ध लोगों ने इसके बारे में बातें की हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रोंडा बार्ने द्वारा लिखित द सीक्रेट सीरीज की नवीनतम किताब द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी के बारे में। तो चाहे आप रहस्य पुस्तकों के बहुत बड़े प्रशंसक हों या आप अपने जीवन को बदलने के लिए अपने विचारों का उपयोग करने के विचार तलाशना शुरू कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप अपने जीवन में अधिक प्यार और बेहतर स्वास्थ्य और अधिक धन आकर्षित करना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। एक लड़की ये देखने के लिए कि क्या कल्पना सच में काम करती है, उसने अपने होने वाले पति को एक पत्र लिखा, जैसा पति वो चाहती थी, जिसमें उसने अपने पति के अच्छे व्यवहार होने के लिए धन्यवाद लिखा। वो उनके सभी अनोखे गुण, दयालुता और हास्य के लिए और उनके सामान्य दिलचस्पी जैसे क्लासिकल म्यूजिक, यात्रा, कला और पढ़ने के लिए थैंकफुल थी। उन्होंने एक साथ बिताने वाली एक रोमांटिक तारीख को लिखा और जब उसने पत्र लिखा तब वो उस व्यक्ति से मिली भी नहीं थी। फिर भी इसे कल्पना करके दोनों की जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से आकार दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कुछ समय बाद अपने उस आइडल साथी से मिली और वो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने अपने पत्र में लिखा था, और वो उसे ठीक वहीं ले गया जिस जगह उसने कल्पना की थी और जिसके बारे में लिखा था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वो आपका इंतजार कर रहा है। वो पूरी तरह से इनविजिबल बनाया गया है। इसे विजिबल बनाने का तरीका ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने दिमाग में कल्पना करके महसूस करें कि आपके पास पहले से ही वो चीज है जो आप अभी चाहते हैं। इस किताब में इसी तरीके के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे उस लड़की की तरह जिंदगी के हर पहलू में प्यार, स्वास्थ्य और पैसे को आप आकर्षित कर सकते हैं, और जिस रहस्य का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को स्वास्थ्य, प्यार और प्रचुर बना सकते हैं, यानी कि अबंडेंस बना सकते हैं। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही कुछ ताकतवर तरीकों के बारे में बताया गया है जो आपको अपनी जिंदगी में मनचाहे परिणाम हासिल करने में मदद करेंगे। इन ताकतवर तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी स्वास्थ्य, वित्त, व्यक्तिगत लक्ष्य, सपनों और अपनी खुशी जैसे सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे जो आपकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाएंगे। तो चलिए इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं, और अंत में हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर एक स्पष्ट रोड मैप भी दिया है जिसका पालन करके आप अपने जीवन में हर चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है प्यार करने का रहस्य। आप प्रेम के लिए एक चुंबक हैं। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आप अपने जीवन में और ज्यादा प्रेम आकर्षित करते हैं। ओपरा ने बहुत खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके स्टैडमैन ग्राहम के साथ अपने रिश्ते को प्रकट किया। एक इंटरव्यू में ओपेरा विनफ्रे ने कहा कि उनके सपनों के राजकुमार के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर था। वो चाहती थी कि उनका पार्टनर एक दयालु, बुद्धिमान, मददगार हो और उसे अनकंडीशनल लव करे। उन्होंने एक विजन बोर्ड भी बनाया जिसमें ऐसे चित्र और शब्द थे जो उनके आदर्श रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद ओपेरा ने प्रेम के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद से कहा कि वो प्रेम की हकदार हैं और उसे अपना आदर्श जीवन साथी मिलेगा ही मिलेगा। उसने खुद को एक खुशहाल और प्रेम भरे रिश्ते में भी देखा। कुछ ही महीनों में ओपेरा की मुलाकात स्टैडमैन ग्राहम से हुई। उसके पास वो सब कुछ है जो ओपेरा ने हमेशा से चाहा था, और आज वे 30 से अधिक सालों से एक साथ हैं। एक
संपूर्ण यूनिवर्स प्राकृतिक नियमों से चलता है। हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं क्योंकि विमान प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करता है। उड़ने में सक्षम होने के लिए भौतिकी के नियम नहीं बदले हैं, लेकिन हमने प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करने का एक तरीका ढूंढ लिया है ताकि हम उड़ सकें। जिस प्रकार भौतिकी के नियम उड्डयन, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार एक नियम है जो हमारे जीवन को भी नियंत्रित करता है। किसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए या नए रिश्ते को आकर्षित करने के लिए आपको इस नियम को अच्छे से समझना होगा। इस नियम का प्रयोग करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस यूनिवर्स में आकर्षण का सबसे शक्तिशाली नियम है। मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाले फूल से लेकर मिट्टी से पोषक तत्वों को आकर्षित करने वाले बीज तक, हर जीवित प्राणी को अपनी प्रजाति के प्रति आकर्षित करने तक हर चीज का पता लव ऑफ अट्रैक्शन से लगाया जा सकता है। आकर्षण वो शक्ति भी है जो लोगों को दूसरे लोगों की ओर खींचती है। यह लोगों को समूह, समुदाय और समाज बनाने के लिए आकर्षित करता है, जहां वे एक दूसरे के साथ समान हित साझा करते हैं। यही वो शक्ति है जो कई लोगों को विज्ञान की ओर, कई लोगों को कला की ओर खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल लॉ है, यानी कि जो परमाणुओं से लेकर अनगिनत आकाश गंगाओं तक सब कुछ संतुलन में रखता है। ये पूरे यूनिवर्स में हर चीज में काम कर रहा है और यही नियम आपके जीवन में भी काम कर रहा है। एक बात का ध्यान रखें, आप अपना जीवन अपने विचारों से बनाते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में आता है वो आपके विचारों के माध्यम से आपके जीवन में आकर्षित होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक प्राकृतिक नियम है जो हर जगह एक जैसा ही काम करता है। इसीलिए आप अपने रिश्तों के बारे में जो भी सोचेंगे वही आपको अपने रिश्तों में आकर्षित करेगा। बदले में प्रेम को वापस आकर्षित करने के लिए आपको प्रेम के बारे में सोचना होगा। और अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो आप सकारात्मक लोगों, सकारात्मक स्थितियों और सकारात्मक घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक या गुस्से वाले विचार सोच रहे हैं तो आप नकारात्मक और गुस्से वाले लोगों, स्थितियों और घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप किसी व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं वो सच होने लगता है। जब आप किसी को दोष देते हैं या उसके बारे में शिकायत करते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी की हर चीज का पहला कारण है। इसमें आपका स्वास्थ्य, काम, वित्तीय स्थिति, रहने की परिस्थिति और आपके सभी रिश्ते शामिल हैं, जिसका मतलब है कि आप इस दुनिया में जो कुछ भी देखते और महसूस करते हैं वो प्रभाव है। कारण हमेशा आपके विचार ही होते हैं हर चीज के। आपके विचार तब हकीकत की तरफ बढ़ने लगते हैं जब उनमें मजबूत भावना जुड़ जाती है, और जब आप अपने विचार को सच मानते हैं तो आपके मन में हमेशा मजबूत भावना होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में हर चीज का पहला कारण है। इसमें आपका स्वास्थ्य, नौकरी, वित्तीय स्थिति, रहने की स्थिति और आपके सभी रिश्ते शामिल हैं। यानी इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं और महसूस करते हैं वो प्रभावित होता है, वो परिणाम होता है। वजह हमेशा आपकी सोच ही होती है। आपके विचार तब वास्तविकता की ओर बढ़ने लगते हैं जब उनमें आप अपने इमोशंस जोड़ लेते हैं, और जब आप अपने विचारों को सच मानते हैं तो आपके मन में हमेशा मजबूत भावनाएं होती हैं। इसे समझने के लिए अपने विचारों को एक रॉकेट जहाज और अपनी भावनाओं को ईंधन के रूप में कल्पना करें। रॉकेट जहाज एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईंधन ही वो शक्ति है जो रॉकेट जहाज को ऊपर उठाती है। यही हाल आपके विचारों का भी है। भावनाओं के बिना आपके विचारों में कोई शक्ति नहीं है। जहां आपके विचार हर चीज का पहला कारण बने रहते हैं, वहीं भावनाएं आपके विचारों को तेजी से व्यक्त करने की गति प्रदान करती हैं।
आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आप जितना मजबूत महसूस करते हैं, उतनी ही अधिक मजबूती से आप उन विचारों से जुड़ रहे हैं और उतनी ही तेजी से वे आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। आपकी भावनाओं को आपको ये जानने में मदद करती है कि आप किस तरह के विचार सोच रहे हैं। अच्छे विचार हमेशा अच्छी भावना का कारण बनते हैं, जबकि बुरे विचार बुरी भावना का कारण बनते हैं। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक, तो बस इस बात से जागरूक रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जितने अच्छे विचार आप सोचते हैं, उतना ही अच्छा आप महसूस करते हैं और बेहतर जीवन बनाते हैं। जितने बुरे विचार आप सोचते हैं, उतना ही बुरा आप महसूस करते हैं और जिंदगी खराब होती जाती है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते हैं, जब आप किसी रिश्ते में जाने के बारे में सोचते हैं और उसके सोचने के तरीके को बदलते हैं, तो आप उन विचारों को बदल देते हैं जो आप महसूस कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के साथ एक चुनौतीपूर्ण रिश्ते में हैं, तो एक बहुत ही आसान और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसके लिए हर दिन बस कुछ मिनट का समय निकालें और अपने दिल में दूसरे इंसान के लिए प्यार महसूस करें। फिर अपना दिल खोलें और उस प्यार को यूनिवर्स में भेज दें। ऐसा करने से उस इंसान की तरफ आपके अंदर किसी भी तरह के क्रोध, गुस्सा या नकारात्मकता को दूर करने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी ओर, आप कभी भी नकारात्मकता के साथ अपने रिश्ते को सुधार नहीं सकते हो। किसी दूसरे इंसान की तरफ क्रोध, गुस्सा या नकारात्मक महसूस करना उसे वापस आपकी तरफ आकर्षित करता है। जब आप प्यार को महसूस कर रहे होते हो, तो आपकी तरफ प्यार वापस आकर्षित होता है। ध्यान रखें, जो आप दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो, वो आप अपने तक ला रहे हैं। अगर आपको किसी खास इंसान या रिश्ते के बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल लगता है, तो अपने आसपास की हर चीज से प्यार करने पर ध्यान दें। जब भी आप किसी रिश्ते में नकारात्मक परिस्थिति का सामना करते हैं, तो इसका समाधान हमेशा अच्छे विचार को सोचना है और रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद अच्छा महसूस करना है। जितना ज्यादा अच्छा आप सोच सकते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छा सोचें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए परिस्थिति को हल करेगा। अपने रिश्ते में परिवर्तन से ना डरें। याद रखें कि जो कुछ भी होता है, वो आखिर में हम में से हर एक की भलाई के लिए होता है। क्या होता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम मिले हुए मौकों के साथ क्या करते हैं और हम इसे कैसे देखना चुनते हैं, ये मायने रखता है। बेहतर और ज्यादा अनोखा चीजों को हासिल करने के लिए यूनिवर्स से इसे मांगने पर ध्यान दें। महसूस करें कि ये बदलाव हो रहा है और एक शानदार रिश्ते आपके पास आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाएंगे। तो आज से ही सकारात्मक सोचना शुरू करें और उन्हें महसूस करें। जिन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं, वो लोग जो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और बात करते हैं, और कठिन रिश्ते वाले लोग जो नहीं चाहते उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और बात करते हैं। जैसा कि वे अपने रिश्तों में जो नहीं चाहते उसके बारे में इतना सोचते और बात करते हैं कि उन्हें हैरानी होती है कि उनके रिश्ते में समस्या बार बार फिर भी क्यों दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने वास्तव में उस समस्या को अपनी जिंदगी में सिर्फ ये सोचने और बात करने के लिए आकर्षित किया है कि वे क्या नहीं चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जैसे शब्द की गणना नहीं करता है। जैसा कि आप ना के शब्द बोलते हैं जैसे नहीं चाहते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका उल्टा सुनता है। जब आप कहते हैं मैं बहस नहीं करना चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि मैं और बहस करना चाहता हूं। जब आप सोचते हैं कि मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है मैं उन्हें खोना चाहता हूं। अगर आप पूरी तरह से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप चाहते हैं, तो उन चीजों पर ध्यान लगाएं जो आपको पसंद है और जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। ऐसा करने पर आपके पास वास्तव में एक अच्छी जिंदगी होगी। यूनिवर्स को अपने मैच मेकिंग पार्टनर को आपके पास लाने और आपको उनके पास ले जाने की परमिशन दें। कोई भी रिश्ता उत्तम नहीं होता है, बेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप हर आलोचना के लिए 10 सकारात्मक विचार हासिल कर सकते हैं, तो आप उस इंसान की वैसे ही बड़ाई करते हैं जैसे कि वो हैं। जब रोमांस की बात आती है, तो बहुत से लोग मैच मेकिंग सर्विस और डेटिंग ऐप में अनगिनत घंटे और पैसा लगाते हैं
और अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही अकेला रियल मैच मेकिंग सर्विस है और आपको बस अपने मनचाहे रिश्ते के बारे में सोचने और बात करने की जरूरत है। आप अपने साथी में जो भी सकारात्मक चीज आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठें, अच्छा महसूस करें और यूनिवर्स को समर्पण कर दें। यूनिवर्स को अपने मैच मेकिंग पार्टनर को आपके पास लाने और उनको आपके पास लाने की अनुमति दें और आखिर में आप जैसे साथी की तलाश करते हैं वो आपको मिल जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।